गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत का चौथा गीत पढ़ाने जा रही हूँ। तो चौथा गीत है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं तब लेटू उसी धूल में लोट। तो बच्चों, प्रस्तुत गीत में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण की विरह में असह्य हो उठी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, अब उर्मिला से लक्ष्मण की विरह वेदना सही नहीं जा रही है। वह उनकी समीपता पाने के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। इन पंक्तियों में उर्मिला की इसी पीड़ा का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, तो यही आता है इस मन में। तो बच्चों, उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती है, क्या छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं सब धन धाम अर्थात राजमहल अयोध्या जैसे राशि सुखों को त्याग कर, उनके संपूर्ण वैभव को भी छोड़कर उसी वन में जाकर रहने लगूं, जिस प्रकार मेरे प्रीतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। तो बच्चों, उर्मिला कहती हैं कि इसी के साथ उर्मिला कहती हैं कि मैं अपने प्रिय अर्थात लक्ष्मण के व्रत में कभी बाधक बनना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहने की कोशिश करूँगी। तो प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। तो बच्चों, उर्मिला कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी यह विरह व्यथा पहले जैसा बना रहे, परंतु साथ ही उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। कहने का तात्पर्य कि मैं उसी वन में छुप कर रहूँगी और विरह से मिलने के लिए हमेशा दुखी रहूँगी, लेकिन जब उन्हें देख लूँगी तो मेरी विरह व्यथा कम हो जाएगी, इसलिए मेरा जो है समाधान भी होता रहेगा। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक रूप से उर्मिला उनसे दूर रहना चाहती, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को भी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तो व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। इस तरह से उर्मिला कहती हैं, उनसे प्रत्यक्ष मिलन मेरा ना हो पाए, मैं यह चाहती हूँ, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष मिलन होगा तो हो सकता है मैं जो है अपने प्रिय मिलन के कारण जो है प्रिय के व्रत में विघ्न बन जाऊंगी, इसलिए मैं उनसे उनके व्रत में कभी विघ्न बनना नहीं चाहती हूँ। तो बच्चों, इस तरह से उर्मिला कहती हैं कि प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप मैं करती रहूं, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो उर्मिला कहती इस तरह से मेरा हर्ष जो है हमेशा रोदन में डूबा रहे, अर्थात मैं हमेशा रोती रहूं, लेकिन जब अपने प्रीतम के दर्शन मुझे होंगे तो मैं अत्यधिक आनंदित भी हो जाऊंगी। तो बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। उर्मिला पुनः कहती हैं कि मैं वन में अपने प्रीतम के समीप रहते हुए भी मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओर से अपने प्रीतम को देखती रहूं, यही मेरे मन में आता है। जब ये निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट। तो बच्चों, उर्मिला कहती हैं मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण जब उस वन से निकल कर कहीं जाएं तो मैं उस मार्ग की धूल में लौटती हुई लेटी रहूं। इस प्रकार मेरे प्रीतम निरंतर अपनी साधना में भी लगे रहेंगे और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी और मेरा समाधान भी हो जाएगा। धूल का स्पर्श करने से मेरा दुख कम हो जाएगा। इस तरह से बच्चों, उर्मिला अपने मन को संबोधित कर रही हैं। तो रहे रत वे निज साधन में, रत माने तल्लीन। तो बच्चों, उर्मिला कहती मैं चाहती हूँ मेरे प्रिय लक्ष्मण जो हमेशा अपने भाई की सेवा में तल्लीन रहें, यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती यही मेरे मन में बार बार भाव जागृत होते हैं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में नहीं उचित उत्पाद। तो बच्चों, उर्मिला अंत में कहती हैं कि जो है मैं यह संदेश संसार के लोगों को देना चाहती हूँ कि मेरे मन में यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात करना, संघर्ष या लड़ाई करना उचित नहीं होता है।
इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं, क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। धन के द्वारा तो लोगों के दिलों को जीता नहीं जा सकता। धन के द्वारा तो हम केवल भौतिक सुख संपदाओं को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक इस संसार में जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों उर्मिला कहती हैं कि धन के लिए संघर्ष करना, उत्पात करना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी के अधिकार को छीनना अच्छा नहीं है। तो बच्चों यहाँ जो है कैकेयी की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि कैकेयी ने राम को वन भेजते समय, अपना वरदान मांगते समय धन को ही देखा, धन को ही महत्व दिया। नहीं तो अगर वो प्रेम को महत्व देती तो आज उनके सामने यह बाधा ना आती। इसलिए उर्मिला ने कहा है संसार के लोगों को प्रेम से जीवन यापन करना चाहिए, धन को महत्व नहीं देना चाहिए। तो बच्चों काव्यगत सौंदर्य, तो प्रस्तुत पद में उर्मिला को अपनी प्रिय से मिलन की तीव्र आकांक्षा व्यक्त हुई है, इस भाव को व्यक्त किया गया है। यहाँ भाषा भाव प्रधान खड़ी बोली है, क्योंकि उर्मिला की भावनाओं को दिखाया गया। शैली गीत शैली है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण जो है माधुर्य छंद गेय पद है। तो बच्चों इस पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न करें होंगे आप उसका अभ्यास करें। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से धन के पीछे जन है, जगती में नहीं उचित उत्पाद, तो अंडरलाइन करके कभी कभी एक आध लाइन का व्याख्या भी या कहने का आशय भी पूछ सकता है। तो बच्चों धन के पीछे जन, जगती में नहीं उचित उत्पाद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसको जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पर विशेष भाव व्यक्त किया गया है। उर्मिला, अगला प्रश्न है, उर्मिला के मन में बार बार क्या इच्छा जागृत हो रही है, या अंत में उर्मिला मनुष्यों को क्या संदेश देना चाहती हैं। या देखो यहाँ उर्मिला की बात कहीं लिखी नहीं गई, उनका नाम नहीं लिखा गया, पूछ सकता है यहाँ किसके मनोभाव को प्रकट किया गया है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज यह चैप्टर भी पूरा हो गया है, अगले वीडियो में मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।